हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 2। तो चले चलते हैं। आज करेगा लेक्चर नंबर 17 मतलब 17। आप लोगों को लेक्चर नंबर 16 तक बता दिए हैं। और इस चैप्टर में मतलब बहुपद चैप्टर में हम लोग का एक टॉपिक बाकी है जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो टॉपिक का नाम है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। तो चलिए चलते हैं भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग का टॉपिक का नाम है, हम दोबारा रिपीट करते हैं, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथ्म फॉर पोलिनोमियल्स। क्या है आप देखिए इसका परिभाषा डिफिनेशन देखिएगा। अगर किसी दो बहुपदों px, क्या भाई px एंड मतलब और gx के लिए, px और gx के लिए, ठीक है ना, px और gx के लिए gx बराबर 0 के बराबर नहीं है, मतलब gx इज नॉट इक्वल 0, gx इज नॉट इक्वल 0, मतलब gx जो है 0 के बराबर नहीं होंगे, मतलब 0 के बराबर नहीं होंगे हो तो ऐसे दो बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx, और कॉमा जहां जो है rx बराबर 0 है, अथवा rx बराबर 0 हो, या फिर अथवा या rx जो है, rx की घात जो होगा, पावर जो होगा भाई gx की घात से कम होगा। तो इसी को ये हम लोग का कंडीशन हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो बोलेंगे हम लोग क्या, विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है, मतलब होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है, आपको हम शॉर्ट करके बताते हैं। देखिएगा ध्यान से भाई, जैसे कि इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। अगर दो बहुपद ले तो यहाँ पे कर रहा है, इसका देखिए शर्त क्या कर रहा, अगर देखिए इसमें शर्त क्या कर रहा है, तो हम लोग का कंडीशन क्या भाई, मतलब शर्त जो हम लोग को कहता है, यहाँ पे शर्त क्या कहता है कि अगर आपका क्या है भाई px, देखिए ध्यान से, अगर नहीं आपको, अगर देखिए शर्त यहाँ पे क्या कहता है, डिग्री ऑफ, यहाँ पे देखिएगा डिग्री ऑफ किसका होता है, डिग्री ऑफ rx का जो होगा इस लेस देन होगा, किससे होगा, gx की घात से, मतलब डिग्री ऑफ gx से। समझे बात को, मतलब इसके जगह आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं क्या, कि rx की घात जो होगा, rx की घात जो होगा भाई, rx की घात जो होगा क्या होगा तो ये कम होगा, किससे कम होगा, डिग्री ऑफ gx से, मतलब gx से होगा क्या, gx क्या बोलेंगे इसको, gx की घात से। अच्छा घात मतलब डिग्री समझते हैं आप लोग, मैक्सिमम पावर, क्या भाई मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, मतलब पावर बोलेंगे। बात को समझे, डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना, इतना समझे बात को। तो हम लोग का देखिए, अगर इसमें बोले कि हम लोग का px, अगर देखिए इसमें देखिए भाई ध्यान से, px यहाँ पे क्या है, अगर बोले px यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा px जो होगा भाई क्या होगा, यहाँ पे देखे तो px जो होगा ना भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा। भाज्य को हम इंग्लिश क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिवाइडेंड बोलते, क्या बोलते हैं भाई, डिवाइडेंड बोलते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बोले gx के बारे में बोले तो gx क्या है, यहाँ पे gx बोलेंगे क्या भाई, यहाँ पे gx जो होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए, gx जो होगा भाई यहाँ पे क्या होगा बताइए ध्यान से। तो यहाँ पे gx जो हो जाएगा ना, क्या होगा बताइए, भाजक हो जाएंगे, क्या भाई भाजक हो जाएंगे, भाजक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या, डिवाइजर, क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, डिवाइजर, क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, ठीक ना, डिवाइजर ऐसे लिखते हैं, DIVISOR लिखते हैं क्या, एक बार कंफर्म कर लेंगे, DIVISOR डिवाइजर, ठीक है ना। तो अगर इसमें बोले, इतना समझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बोले कि यहाँ पे gx बराबर भाजक हो गया, मतलब डिवाइजर हो गया, अगर इसमें बोलेंगे rx, क्या है यहाँ पे rx जो होगा रिमाइंडर होगा, क्या मतलब शेषफल होगा, क्या भाई शेषफल होगा। बात को समझे यहाँ तक, शेषफल मतलब रिमाइंडर होगा, क्या होगा, रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे REMAINDER रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, इतना समझे आप। यहाँ पे क्या है, px क्या भाज्य मतलब डिवाइडेंड है, gx क्या भाजक मतलब डिवाइजर है, और rx क्या शेषफल मतलब रिमाइंडर है। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। हम लोग ना फिर अगेन दोबारा हम बनाते हैं और भी अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे कि हम लिखे थे क्या, px बराबर क्या लिखे थे बताइए, gx गुना लिखे थे qx प्लस rx लिखे थे, यस या नो, आप बोले जी हाँ भाई
समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे अगर हम बोले पी एक्स के बारे में बोलेंगे तो पी एक्स जो होगा यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पहले एक्चुअली बता चुके हैं, फिर भी हम रिपीट करना चाहते हैं। पी एक्स जो यहाँ पे होगा भाई, इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य। भाज्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बताइए, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, ठीक है, डिवाइडेंड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका बारे में बोले, जी एक्स के बारे में बोले, जी एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, जी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसके बारे में बोलेंगे तो जी एक्स को हम लोग बोलेंगे क्या, भाजक। क्या बोलेंगे भाई, भाजक। भाजक, भाजक को इंग्लिश में बोलते क्या, डिवाइजर बोलते, क्या डिवाइजर बोलते, ठीक ना, डिवाइजर, ठीक है। और क्यू एक्स को साथ यहाँ पे छूट गया था, फिर बताने के लिए फिर बता देते, देखिएगा क्यू एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोटेंट बोलते, क्या भाई, कोटेंट बोलते, ठीक ना, कोटेंट। मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, बताइए, इसको जो हिंदी बोलते हैं ना, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपको और अच्छी तरह समझाएंगे, आप वेट कीजिए, घबराइए नहीं। आर एक्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे, आर एक्स को बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या, बताइए, आर एक्स को बोलेंगे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, रिमाइंडर बोलेंगे, मतलब शेषफल बोलेंगे। क्या भाई, देखिए शेषफल को ना आप पूरी तरह से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। अगर हम देखें इसका शर्त के बारे में बोलें तो देखिएगा, डिग्री ऑफ क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ आर एक्स। डिग्री ऑफ आर एक्स का मतलब हुआ क्या कि शेषफल का घात, मतलब किसका, आर एक्स का घात। आर एक्स का घात देखेंगे, अगर आर एक्स का घात जो होगा इस लेस देन होगा, किससे होगा, जी एक्स की घात से, मतलब डिग्री ऑफ जी एक्स से। मतलब यहाँ पे जी एक्स का घात देखिए, सॉरी भाई, देखिए अगर हम हिंदी में बोले तो आर एक्स की घात देखेंगे, आर एक्स की घात जो होगा, आर एक्स की घात मतलब मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, समझे। आर एक्स की जो घात होगा ना, इस लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, किसका, बताइए, जी एक्स की घात से। क्या, जी एक्स की घात से। इस बात को अगर फॉलो करेगा, इस शर्त को, मतलब इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी हम लोग बोलेंगे, तभी, या फिर या इसको फॉलो नहीं करेगा, या फिर इसको फॉलो करेगा, क्या, आर एक्स बराबर जीरो। क्या भाई, आर एक्स बराबर जीरो। अगर ए भी फॉलो करेगा, अगर देखिएगा आर एक्स की घात अगर इस लेस देन जी एक्स की घात ना हो, मतलब ए फॉलो, अगर मान लेते ए अगर नहीं, मतलब ए नहीं हुआ, तो अगर ए हो रहा है, आर एक्स बराबर जीरो हो रहा है, तो बोलेंगे हम लोग, फिर भी बोलेंगे क्या, विभाजन एल्गोरिथ्म होगा, ठीक है। तो दोनों में होगा, ठीक है, दोनों में से कोई जरूर होगा, ठीक है। बात ध्यान से सुनिएगा, समझे कि नहीं समझे। हाँ, आप शायद इसको नहीं जानते कि कैसे आए, आपको हम दिखाते। आप ऐसा वाला भाग आप सीखे होंगे बचपन में क्या, आप 5 क्लास में, 6 क्लास में, 4 क्लास में, 3 क्लास में सीखे होंगे। इस तरह का भाग होता कि नहीं होता, बताइए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरह का जो भाग होता है, अगर आपको बोले कि यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मान लेते हैं यहाँ इसको क्या, जैसे कि हम लेते क्या भाई, क्या लेते हैं, 6/2 लेते, क्या, 6/2, मतलब 2 को भाग करेंगे 6 से, यस या नो। आपको अभी समझा रहे हैं, ठीक है ना, आप ध्यान से सुनिएगा। तो 2 तिया 6 मतलब 6 यहाँ पे आ गया, कैंसिल आउट हो गया। मतलब इसका रिमाइंडर देखेंगे, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं निकला, मतलब क्या, जीरो निकला, यस या नो। आप बोले जी हाँ, रिमाइंडर मतलब क्या, शेषफल अगर कुछ नहीं निकला मतलब जीरो निकला, ठीक है ना, बराबर कितना, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें बोलेंगे 3 क्या है, यहाँ पे 3 को ही हम लोग बोलेंगे क्या, कोटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोटेंट, मतलब भागफल बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, भागफल। क्या बोलेंगे, इसको भागफल बोलेंगे। और यहाँ पे जो भागफल है ना, किसके रूप में, बताइए, यहाँ जो है क्यू एक्स के रूप में है, ठीक है ना, यहीं से आया है, ठीक है। भागफल जो है यहाँ पे क्यू एक्स के रूप में है। और यहाँ पे अगर 2 के बारे में बोलेंगे तो 2 यहाँ पे क्या है, पी एक्स है। क्या भाई, पी एक्स मतलब यहाँ भाज्य है। क्या भाई, इसको नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2 जो है ना, जी एक्स के बराबर, मतलब जी एक्स की रूप में है, ठीक ना। जी एक्स मतलब 2 को यहाँ पे बोलेंगे क्या, भाजक। क्या बोलेंगे भाई, भाजक बोलेंगे, मतलब डिवाइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, ठीक है ना, डिवाइजर बोलेंगे। अगर हम 6 के बारे में बोलेंगे, ये जो 6 होगा, ये 6 क्या होगा, बताइए, ये 6 जो होगा भाई क्या होगा, बताइए ध्यान से, ये 6 जो होगा डिवाइडेंड होगा। क्या, डिवाइडेंड होगा, मतलब क्या, डिवाइडेंड मतलब क्या, भाज्य होगा। क्या भाई, भाज्य होगा। तो आप जानते होंगे एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमको भाग पता करना, मेरा भाग सही बना है या अन्यथा सही नहीं बना है, तो अगर पता करने के लिए आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझाते हैं। पहले इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जगह चाहिए भाई मेरे लिए, ठीक है ना, मतलब बताने के लिए। तो इसलिए तो आपको इतना नोट डाउन कीजिए, इसका मिटाते तब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
हाँ देखिए भाई ये बता रहे थे हम, देखिए यहाँ अगर आपको पता करना मेरा भाग सही है कि गलत है बिना टीचर का, ऐसे अपने खुद मतलब स्वयं से पता करना कि मेरा भाग सही है या गलत है, पता करने के लिए आप जानते होंगे क्या, ये जो हम लोग का भाज्य बराबर होना चाहिए, क्या भाई भाज्य, क्या भाई भाज्य बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, भागफल गुना, यहाँ भागफल गुना भाजक, मतलब भाजक गुना भागफल, क्या भाई भाजक गुना भाजक गुना भागफल, क्या भाई भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अगर 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 भाई क्या इन तीनों का गुना, इन दोनों को गुना करने पर और शेषफल को जोड़ने पर अगर भाज्य के बराबर हो जाता है, दोनों LHS बराबर RHS हो जाता है, ठीक है ना, मतलब दोनों बराबर हो जाता है। जैसे 702 इधर आया, इधर भी 702 आ गया, मतलब इसको क्या कर हल करके तो बोलेंगे हम लोग का क्या है, भाग हम लोग का सही है। अगर बराबर नहीं आया, इक्वल नहीं आया दोनों तरफ, तो बोलेंगे हम लोग का क्या गलती है भाई, क्या गलती है, समझे कि नहीं समझे, बात को समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। हाँ यही आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है ना, बात को समझे। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसी रूप में आपको विभाजन, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम में क्या भाज्य को यहाँ पे बोल दिया, क्या बताइए, भाज्य को यहाँ पे बोल दिया क्या px से बोल दिया, और यहाँ पे भाजक देखिएगा कुछ अलग नहीं है, बस यही समझना चाहिए आपको होगा। देखिए px से यहाँ पे भाज्य हो जाएगा, px से बराबर भाज्य हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर देखिए भाई यहाँ पे भाज्य की जगह लिखे तो px से बराबर भाज्य हो जाएगा, और भाजक बोले, भाजक जो बोलेंगे भाई क्या होगा, qx हो जाएगा, क्या qx हो जाएगा, क्या होगा बताइए, QX हो जाएगा भाजक गुना भागफल। देखिए तो भागफल जो हो जाएगा बताइए क्या होगा बताइए, तो बोलिएगा क्या, आप देखिएगा इधर ध्यान से, तो PX से बराबर भाजक को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, सॉरी भाजक को हम लोग क्या बोलेंगे, GX से बोलेंगे, क्या बोलेंगे GX से बोलेंगे, भाजक को क्या बोलेंगे GX गुना भागफल को क्या बोलेंगे QX से बोलेंगे, क्या बोलेंगे QX से बोलेंगे, और यहाँ पे शेषफल क्या बोलेंगे RX से बोलेंगे। बस यही से आया, बस यही से आया भाई, इसी से आया, इसी से आया, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है, बात को समझे। भाज्य को हम लोग PX से मानते हैं, भाजक को GX से बोलेंगे, और भागफल को QX से बोलेंगे, और शेषफल रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलेंगे RX से बोलेंगे। तब देखिए कंडीशन अगर ये फॉलो करेगा तो अगर ये फॉलो करेगा मतलब, और एक जैसे कि RX देखिएगा अगर एक कंडीशन को फॉलो करता है, कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो कंडीशन क्या था, ये कंडीशन था हम लोग का क्या कि इसका घात, किसका RX का घात, मैक्सिमम घात समझ डिग्री समझते ना, तो RX की घात अगर इस लेस देन हो, क्या भाई इस लेस देन हो किससे, GX से होगा, तो या फिर RX का वैल्यू, या फिर या मतलब और मतलब या होता है, ठीक ना, और या फिर RX जो होगा ना इक्वल होना चाहिए, क्या 0 के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे, तब बोलेंगे हम लोग क्या विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। बात को समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं ना। तो चलिए चलते हैं कुछ पॉइंट पे हम लोग और फोकस करते हैं। आप अच्छी तरह समझ गए, तो अगर आपको भाग पता करना है, मेरा भाग सही है मतलब मेरा डिवीजन सही है कि नहीं है, तो आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब क्या 6 के बराबर आपको होना चाहिए। देखिएगा हम अगर इसमें में करेंगे तो देखिए यहाँ पे भाजक क्या 2, तो 2 गुना लिख देंगे, यहाँ पे क्या बताइए, यहाँ पे देखिए भागफल तो 3 है, 3 कर देंगे, प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं मतलब 0 हो जाए, तो सॉरी 3 दूना 6, 6 प्लस 0 जो करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा ना, बताइए 6 जो आया, देखिए भाज्य के बराबर आया, यस या नो, आप बोले जी हाँ भाई आ गया, x मतलब यहाँ पे किसके बराबर है, भाज्य के बराबर आ गया, मतलब क्या डिवाइडेंड के बराबर आ गया। बात को समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे फोकस करते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इन दोनों को, ये सबको भी नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। एक कंडीशन है भाई, शर्त है, ठीक है ना, शर्त है, क्या शर्त है, शर्त समझते, कंडीशन होता है, कंडीशन है भाई, आपको बाहर नहीं जाना, कंडीशन का मतलब समझते ना, शर्त है, समझे, इतना कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक ना। तो चले चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट पे मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक। चलिए भाई देखिएगा, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखाते हैं कि देखिए ध्यान से, इसको नोट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है विभाजन एल्गोरिथम में, देखिए ध्यान से भाई, विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि दो बहुपदों px एंड मतलब और px एंड gx के लिए देखिए ध्यान से, विभाजन एल्गोरिथम में कहता है कि दो बहुपदों px एंड gx के लिए क्या होगा, px बराबर
जी एक्स गुना आर एक्स, सॉरी जी एक्स गुना क्यू एक्स, जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा, आर एक्स होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है, जो हम लोग पहले जान चुके हैं। यस या नो, आप लोग जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है हम लोग का क्या, कि दो बहुपदों पी एक्स एंड जी एक्स के लिए क्या होगा कि पी एक्स बराबर हो जाएंगे जी एक्स गुना क्यू एक्स, ठीक है। तो जी एक्स और जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो जाएंगे किसके, पी एक्स के बराबर। तो आपको हम बता दिए हैं कि पी एक्स यहाँ पे क्या है, तो बोले पी एक्स क्या है, यहाँ पे भाज्य है, मतलब यहाँ पे डिवाइडेंड है। जी एक्स क्या भाई, भाजक है, मतलब डिवाइजर है। क्यू एक्स क्या है भाई, क्यू एक्स के बारे में बोलेंगे कोटेंट है, मतलब क्या, भागफल है। और आर एक्स के बारे में बोलेंगे तो आर एक्स यहाँ पे क्या आता है, आर एक्स जो है यहाँ पे रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर, मतलब शेषफल है। बात को समझे। और देखिए इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं हम लोग, क्या विभाजन एल्गोरिथम इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे, महत्व। और नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा, महत्व। क्या भाई, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस, क्या लिखेंगे, इंपोर्टेंस क्या होता है इसका देखिएगा। यह किसी बहुपद के, देखिए ध्यान से, पहला देखिएगा, यह बहुपदों का, यह जो है बहुपदों का विभाजन नियम, यह बहुपदों का विभाजन, क्या बोलेंगे भाई, विभाजन नियम है। क्या है, विभाजन नियम है। क्या नियम मतलब रूल है, ठीक है ना, रूल है, समझे। और दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, हम लोग इससे क्या करते हैं ना, महत्व इंपॉर्टेंस क्या है हम लोग का, पहले कि यह बहुपदों का विभाजन नियम रूल है, ठीक है। इससे हम लोग मतलब विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग, ठीक है ना, इससे हम लोग क्या लिखेंगे, इससे हम लोग दो बहुपदों का फैक्टर, क्या बोलेंगे, फैक्टर या गुणनखंड, क्या भाई, फैक्टर या गुणनखंड, अथवा जीरोस, क्या लिखेंगे, जीरोस खोजने में मतलब सर्च में सहायता की। हाँ, इससे हम लोग दो बहुपदों का फैक्टर मतलब गुणनखंड, अथवा क्या लिखेंगे यहाँ पे, अथवा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अथवा ऐसे लिखते भाई, अथवा जीरोस खोजने में सहायता लेते हैं, समझे यहाँ तक। देखिए हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े कि विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि दो बहुपदों पी एक्स एंड क्यू एक्स, सॉरी पी एक्स एंड जी एक्स के लिए पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स होंगे, ठीक है ना, होंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए कहाँ से लाए थे, इतना पता हो गया। अब हम लोग इसका विभाजन एल्गोरिथम का महत्व देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो है हम लोग का, यह बहुपदों का विभाजन नियम है। क्या, यह बहुपदों का मतलब क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स का विभाजन नियम, क्या है, डिवीजन का क्या रूल है, क्या भाई, रूल है, नियम है, ठीक है ना। दूसरा, इससे हम लोग जो है ना दो बहुपदों का फैक्टर मतलब क्या, गुणनखंड बोलेंगे। फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। गुणन मतलब गुणा के रूप में जो टुकड़ा आता है इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। अथवा जीरोस, क्या बोलते हैं, जीरोस खोजने में सहायता लेते हैं, जीरोस खोजने में सहायता लेते हैं, मतलब हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, इससे लेते हैं। क्या, किससे लेते हैं हम लोग, विभाजन एल्गोरिथम से लेते हैं। इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर देखा जाए, अगर आप दो बहुपदों का, कोई बहुपद है और कोई दूसरा बहुपद है, अगर इन दोनों को आपस में भाग दे रहे, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद से भाग दे रहे, तो अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ गया तो बोलेंगे गुणनखंड है, फैक्टर है इसका। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर फैक्टर मतलब जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, पहला बहुपद को दूसरा बहुपद से भाग देने पर अगर जीरो आ जाता है तो बोलेंगे कि इसका क्या है, फैक्टर है। मतलब पहला बहुपद को अगर दूसरे बहुपद से भाग दे तो दूसरा बहुपद का फैक्टर है। अगर भागफल सॉरी रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आता, मतलब अगर शेषफल जीरो नहीं आता, तो बोलेंगे हम लोग क्या, इसका फैक्टर दिया गया बहुपद का फैक्टर नहीं है। इसका फैक्टर मतलब प्रथम या जैसे आपके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो इसका क्या बोलेंगे, फैक्टर मतलब इस बहुपद का फैक्टर नहीं है, मतलब गुणनखंड टुकड़ा मतलब गुणनखंड नहीं है, ठीक है, मतलब जीरोस नहीं है। बात को समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले चलते हैं और हम लोग एग्जाम्पल लेकर भाई देखते हैं, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, सबसे पहले सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, मतलब इसका शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो चले चलते हैं, हम लोग जानते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए तब तक।
देखिए भाई हम लोग के सामने ना एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 को x-1 से भाग देकर इसका सभी शून्य निकाले। देखिए आप ना भाग विधि से भी शून्य निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल आप लोग का एनसीईआरटी बुक में था, एग्जाम्पल नहीं एक्चुअली अंदर में ही है, ठीक है ना, तो टॉपिक के अंदर ही है, तो इसको हम लोग लिए। तो चले चलते हैं, इसका सभी शून्य हम लोग निकालते हैं और अब आप लोग को हम जब हम बताएंगे त्रिघात बहुपद से भाग देंगे, ठीक ना, तो इसमें बताएंगे आपको कैसे भाग देना है, आप लोग भी सीख जाएंगे, ठीक ना। और त्रिघात बहुपद का शून्य मतलब भाग विधि से शून्य निकालना भाई, निकालने भी जान जाइएगा आप लोग, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चले चलते देखिएगा इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से भाई, और क्वेश्चन को ना और एक बार रिपीट करना चाहते हैं हम। देखिए त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1 को x-1 से भाग देकर इसका सभी शून्य निकाले। देखिए सबसे पहले आपको जो, अगर आपको कोई भी बहुपद से भाग देना है, ठीक ना, तो बहुपद से अगर भाग देने के लिए ये जो होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, ये जो क्रम, कौन सा क्रम में होना चाहिए, ये बहुपद जो होना चाहिए, दिया गया बहुपद जो होना चाहिए ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में होना चाहिए। देखिए पावर मतलब मैक्सिमम पावर में चाहिएगा, घात में 3 2 1, समझ रहे बात को ना, तो 3 बार 2 फिर 1, समझ रहे, पावर कुछ नहीं मतलब 1 यहाँ पे, ठीक ना, बात को समझे कि नहीं समझे। तो मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मान लेते कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इधर आ गया 2 आ गया, तो आपको पहले सीक्वेंस करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले इसका व्यवस्थित करना पड़ेगा, मतलब अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप भाग दीजिएगा, तभी आपका भाग सही होगा, गुणनखंड सही निकलेगा, ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। और इसमें भी आपको देखना है, इसमें भी आपको देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक ना, इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो और भी आगे हम लोग बहुत तरीका सीखेंगे, मतलब बहुत तरीका क्या मतलब, और भी क्वेश्चन लेकर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इतना आप लोग समझे कि बहुपद अगर दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो है बहुपद कौन सा क्रम में है, घटते क्रम की बढ़ते क्रम। तो देखेंगे अगर बढ़ते क्रम में है तो हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे, मतलब बड़े से छोटे में लिखेंगे भाई, बड़े से छोटे में लिखेंगे, बात को समझे। अगर हम त्रिघात बहुपद के अगर बोले सामान्य रूप या जनरल रूप के बारे में बोलेंगे तो ax क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है, यस या नो, होता कि नहीं होता बताइए। ये जो होता क्या, जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है भाई, ये जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, यस या नो, आप बोले जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे 3 2 1, समझ रहे ना, घटते क्रम में है कि 3 2 1। और घटते क्रम का मतलब समझते हैं, जिसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, मतलब घटते क्रम बोलते हैं। इसी को और एक नाम है अवरोही क्रम बोलते हैं, बात को समझे। देखिए चारों का चारों हम बता दिए नाम, ठीक है ना, इंग्लिश में 2 नाम होते हैं, हिंदी में भी 2 नाम होते हैं। तो मतलब घटते क्रम, देखिए घटते क्रम से हम लोग का ना अच्छी तरह से पता चल जाता है, ठीक है। घटते क्रम मतलब घटेगा 3 बार 2 1, किसका, चर का देखना आपको, चर का, घात देखना, घात घटते क्रम होना चाहिए। देखिए भाई हम लोग का सामान्य रूप या मानक रूप में देखिए तो हम लोग का यही है ना, सीक्वेंस में देखिएगा 3 के बाद 2 1, तो देखिएगा 3 2 1, हाँ जा रहा, सही जा रहा। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। आपको यहां से भी आपको रूबरू करवा देते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से बता देते हैं कि आपको याद रहे। देखिएगा तो x-1 से भाग देना है ना, तो देखिए क्वेश्चन कहता है इतना से इतना भाग दीजिए, तो x-1 से भाग दीजिए। तो अगर आप लिखना चाहते हैं त्रिघात बहुपद लिख सकते हैं, या फिर अन्यथा आप सीधे इसको भाग देने से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर देखिए तो आप लोग माना की कर सकते हैं या फिर ऐसे दे सकते हैं, देखिएगा तो माना की कर ले, क्या होता है माना की, आप लोग लिख सकते हैं क्या भाई, माना की भी कर सकते हैं। माना की क्या होगा, माना की px बराबर हो जाएंगे क्या, px बराबर x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 मान भी सकते हैं। और x-1 जो होता है मतलब इधर जो होता है क्या होता है, भाजक होता है, यस नो, इधर जो देंगे हम लोग भाजक बोलेंगे इसको, तो भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, rx बोलते हैं कि qx बोलते हैं, बताइए qx बोलते हैं ना, तो qx क्या बोलेंगे, सॉरी gx बोलते हैं ना, gx क्या बोलते हैं भाई, gx बोलते हैं। gx से बराबर होगा क्या, x-1 होगा क्या भाई, आप जानते हैं ना px यहाँ पे क्या है, px जो है यहाँ पे भाज्य है और gx से क्या है, भाजक है, मतलब x-1 से भाग देना है इसको, इस बहुपद को। देखिए दीजिए, देखिए x-1 ऐसे करेंगे हम लोग, भाग देंगे ऐसे x³ जिस तरह से हम लोग बचपन में करते थे उसी तरह से करेंगे, ठीक है, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। बचपन का मतलब भाई नहीं, मतलब छोटे में, मतलब समझ ना बात को ना, कि जैसे 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास, मतलब सेकेंडरी मतलब स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में जिस तरह से देते थे, समझ रहे बात को ना। तो आप लोग जब बड़े हो गए ऐसे छोटी बच्चे की तरह नहीं, समझ रहे बात को ना, तो इस तरह से हम लोग देंगे। तो छोटा बच्चा पता है कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है
5/5 ऐसे भैया, ठीक है ना। 1/1, 2/2, 3/3। छोटे बच्चे ऐसे लिखते हैं, चाइल्ड वाला बच्चा, ठीक है ना, चिल्ड्रेन ऐसे लिखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है ना, जो 1 क्लास में 2 क्लास में पढ़ती है, ठीक है ना, कोई पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा क्या समझ रहे हैं ना, बड़े बच्चे हो गए ना, तो थोड़ा सा हम लोग को ईजी नहीं चाहिए, आप क्या कठिन डिफिकल्ट चाहिए। इतना भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है। आप अगर भाग करना सीख गए ना, आपको ईजी लगेगा। देखिए ध्यान से भाई, बहुत ईजी है, लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए भाई, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे एक्स है, तो आप सोचिए हमको एक्स क्यूब लेना है। एक्स क्यूब लेने के लिए एक्स को कितना से गुना कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा। तो अगर भाई आपको बोले एक्स है, अगर हमको एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो देखिएगा एक्स गुना एक्स, तो एक्स ये हो गया, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, ठीक ना। 2 1 3 हो गया, मतलब एक्स क्यूब आ गया। मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखते हैं तो एक्स क्यूब मिल जाता है। कीजिए, देखिए ध्यान से, समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि देखिए इसका बेस सेम है, जब बेस सेम होता है पावर जुड़ता है, क्या भाई, पावर जुड़ता। तो यहाँ इसको x और x जो है, यहाँ पे बेस क्या है, बेस बोले, बेस मतलब आधार बोल ले, ठीक है। आधार यहाँ पे क्या भाई, आधार जो है ना सेम है, क्या है, सेम मतलब बराबर है, क्या भाई, बराबर है, क्या है, सेम है, ठीक है ना। और इसका घात देखिए, घात क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, हाँ अच्छी तरह से आप समझिए। तो देखिएगा, देखिए आप गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स कीजिएगा तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुना 1 कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर गुना -1, तो माइनस का माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर गुना 1। तो आप 1 से कुछ भी गुना करते हैं तो जैसा संख्या रहता है वैसा ही रहता है। लेकिन अगर प्लस में -1 है तो प्लस में वैल्यू देगा, अगर मान लेते इधर भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब साइन कंडीशन फॉलो करता है, ठीक ना। तो x का स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ है, इधर है ना, तो इधर लिख देंगे हम लोग। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दे भाई, यहाँ पे। अब देखिए क्या करते हैं ना हम लोग, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है भाई, कुछ नहीं है मतलब माइनस है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मतलब यहाँ पे प्लस 100 मीटर देते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, मतलब साइन को चेंज करते हैं, क्या, चिन्ह को चेंज कर देते। देखिएगा ये एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब देखिए -3x स्क्वायर है इधर प्लस, अब इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। अब प्लस एक्स स्क्वायर बन गया भाई, ये माइनस आप भूल जाइए, इसको भूल जाइए, माइनस वाला को भूल जाइए, अब प्लस वाला को बोलिए। तो प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब -3 में अगर 1 को घटाइएगा, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1, तो कितना आएगा, 2 आएगा, यस है नो। यहाँ +1 है तो कितना -2 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, -2x स्क्वायर हो जाएगा। बात तो समझे कि नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह समझिए। अब देखो भाई यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो एक तो यहाँ से उठा लेंगे, क्या बोलते हैं, तो सभी को ले लीजिए, -x +3 ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर, अब देखिए हमको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे x है, तो हमको एक्स स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, सॉरी एक्स गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन शुरू में क्या भाई 2 है, क्या भाई 2 है। और अच्छी बात क्या है कि माइनस भी है भाई, माइनस भी है तो -x ले लेंगे, -2x लेंगे भाई, -2x लेंगे, तो -2x लेते तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, यस है नो। देखिए भाई -2x हो जाएगा, तो देखिए x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, और -2 गुना 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब इधर देखिए तो देखिए -2x गुना, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देंगे यहाँ पे 2x गुना 1, तो 2x ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। देखिए भाई इधर क्या माइनस है, इधर क्या प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो देखिएगा माइनस माइनस संख्या जुड़ता कि नहीं जुड़ता बताइए, तो -x और -2x -3x हो जाएंगे, क्या भाई -3x हो जाएंगे, इधर +3 है बचा हुआ, तो 3 लिख देंगे। यहाँ तक समझे, कोई डाउट है बताइए, नहीं ना, तो अच्छी तरह से समझ गए। देखिए भाई अगर आपको ना एक बार में समझ नहीं आता तो आप ना वीडियो को अगेन देखिए, मतलब दोबारा देखिएगा। एक बार नहीं आता कोई बात दिक्कत नहीं है, दूसरा बार देखिए नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा बार देखिए नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, चौथा बार देखिए नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आ ही जाता होगा, बढ़िया से आ जाता, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तभी तो कुछ होगा, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। आपको पता है ना, कोई भी काम ले लीजिए, आपको पढ़ाई से लेकर कोई अदर वर्किंग ले लीजिए, कोई भी काम ले लीजिए कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है।
है, तो आप इस मन में अगर बैठा लीजिएगा ना, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप कभी हार जिंदगी में नहीं मानेंगे, ठीक ना। तो आप ना इस माइंड को, इस बात को आप ना बैठा लीजिए दिमाग में, क्या कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। एग्जाम्पल मजदूरी, पढ़ाई लिखाई, अदर एक्टिविटीज में, कोई भी काम में, ठीक ना। हाँ, ऐसा बात है कि हर पर्सन हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन वह पर्सन एक ऐसा पर्सन भी होता है जो कि कोई नहीं करता, एक कार्य कर देता है, ठीक है ना। तो अलग अलग अपना माइंड होता है, माइंड का कनेक्शन अलग अलग तरीका से होता है, तो हर आदमी का माइंड सोचने का तरीका अलग होता है भाई, समझ रहे बात ना। लेकिन आप अगर जिस फील्ड में ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, उस फील्ड में क्या कहते हैं, कामयाब होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आप लेकिन बात को फॉलो कीजिएगा, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप लोग सुनते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आप लोग अपने लाई नहीं करते, क्या बोलेंगे, अप्लाई, ठीक ना, या इसको बोलेंगे हम लोग फॉलो नहीं करते। तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा, स्वयं ही महसूस हो जाए क्या चीज़ें बोले, ठीक ना। इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए -3x + 3 आया, तो अब हमको चाहिए भाई क्या, -3x चाहिए। तो यहाँ पे x से है भाई, क्या है, x है। तो अगर -3 से गुना कर देते तो -3x आ जाएगा, बताइए जी हाँ आ जाएगा। तो -3x लिख देंगे यहाँ पे, क्या -3x लिख देंगे। अब देखिए -1, देखिए माइनस तो माइनस प्लस आ जाएगा, और 3 × 1 तो 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। देखिए इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस इधर माइनस है। ये वाला माइनस को आप भूल जाइए, ये वाला माइनस जो है भैया, ये वाला जो माइनस है इसको आप भूल जाइए, ठीक है ना। इतना समझे। तो F3 और -3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 0 बचा, क्या 0 बचा। अब कैसे बचा भैया, 0 जो बचा, हम किस 0 जो बचा है, तो हम लोग एक बात सीखे थे क्या, कि देखते हैं, पता करते हैं हम लोग, क्या पता करते हैं। अगर आपको पता करना चाहे ना, तो देखिए अगर 0 निकलता है, 0 अगर निकलता है तो 0 अगर निकलता है तो बोलेंगे क्या हम लोग का, कि बहुपद का फैक्टर होगा, क्या होगा, बहुपद का फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड निकलेगा, ठीक ना। तो अगर हम बोलेंगे हमको निकालना क्या, शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने क्या करेंगे, भाजक, क्या करेंगे भाई, भाजक गुना कर देंगे, भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस, देखिए ऐसे x - 1 भाजक इंटू कर देंगे x² -2x -3 इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे। क्योंकि शून्य के लिए हम लोग 0, बहुपद को 0 करना पड़ता है, आपको पता है ना, समझे कि नहीं समझे। देखिए भाई x - 1 तो यहाँ पे है, x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x² -2x -3 बराबर भी 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको जो है, तो देखिएगा ध्यान से, तो x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखें तो x बराबर 1 आ गया, तो हम लोग का पहला शून्य निकला, कितना, 1 निकला। अब इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, देखिए x² -2x, देखिएगा ध्यान से, -2x -3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पावर कितना, 2 आया ना, मतलब ये द्विघात बहुपद है, क्या भाई, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। देखिए त्रिघात से द्विघात आ गया, तो इसको आपको हल करना होगा। तो हल कैसे करें भैया, कैसे करें हल, समझ रहे बात को। अब कैसे हल करें, तो आपको क्या बताइए, देखिएगा यहाँ पे क्या घात कितना, 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्य या गुणनखंड निकालने के लिए आप जानते हैं ना क्या होता है। देखिए a गुना c करेंगे, क्या भाई, a गुना c करेंगे तो बराबर b आना चाहिए। तो a गुना c करते हैं तो क्या देखें, -3 × 1 कितना आएगा, बताइए, -3 × 1 कितना, -3 आता है, कितना आता है, -3 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या b के बराबर है, नहीं है, तो b के बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 + x कर सकते हैं, +1 कर देंगे, तो -2x निकल जाएगा, ठीक ना। तो -2x निकल जाएगा, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत होता है। -3x + 1 करेंगे, तो अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे x² आप इसको लिख सकते हैं क्या, -x, क्या लिख सकते हैं, -x और -2x, क्या लिखेंगे, नहीं 3x, -3x, ठीक है ना, -x और -3x लिखे, और बात को समझे। और -3 पर ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, इम्प्लाइड। देखिए x और x², यहाँ x है, तो दोनों में कॉमन क्या भैया, कॉमन क्या बताइए। अगर कॉमन देखिए हम, या आप एक काम कीजिएगा, अगर माइनस निकालते तो इधर एक काम कीजिए, क्या, -3x को ना आप पहले लिखिए, -3x को पहले लिख दीजिए यहाँ पे, -3x और -x कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, +x है यहाँ पे, क्या है भाई, +x है, ठीक ना, +x है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तभी तो होगा, -3x + x बराबर -2x होगा, तो इसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, -3x + x करेंगे तब ना -2 के बराबर होगा, 2x के बराबर होगा, यस नो। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, x कॉमन है तो x को निकाल दीजिए, x -3 हो जाएगा, यस नो। आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या भैया, इन दोनों में कॉमन क्या, 1 कॉमन है, क्या
अगर देखें तो कुछ मतलब कोई क्या कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है तो 1 ले लेंगे, x माइनस 3 का x माइनस 3 रहेगा इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या होगा ना x, देखिए x माइनस 3 यहाँ पे दोनों मतलब क्या सेम है तो एक निकल जाएगा। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना आएगा बताइए, 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3 बराबर भी 0 हो जाएंगे, इसी तरह से x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएंगे। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, आप जानते हैं ना इसको। तो इस तरह से हम यहाँ इसके बाद यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से भाई, क्या x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं बताइए। तो इंप्लाइड x बराबर कितना आया, 3 आया। फिर अगेन इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्या x प्लस 1 बराबर 0, यस है नो। तो x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो देखिएगा हम लोग का 3 सभी शून्य निकला भाई, सभी शून्य क्या निकला भाई, आप लिख दीजिए क्या। अतः देखिए भाई जगह नहीं है इससे बता रहे आपको। अतः दिया गया त्रिघात बहुपद px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का सभी शून्यक लिखेंगे क्या, 1 क्या लिखेंगे भाई, 1 -1 एंड क्या आया बताए, 3। इतना फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। तो आप समझे, आप सीखे भाई क्या कि हम लोग भाग विधि से कैसे त्रिघात बहुपद से हम लोग शून्यक निकालते हैं, मतलब गुणनखंड। देखिए अगर बोले भैया क्या एक गुणनखंड निकला, क्या निकला, गुणनखंड से हम लोग क्या निकाले बताइए, गुणनखंड से हम लोग क्या निकाले बताइए। लेकिन तभी हो सकता है जब इसका रिमाइंडर क्या 0 होना चाहिए भाई, रिमाइंडर 0 होगा। 0 हुआ कि नहीं होता बताइए, 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हुआ, बात को समझे। तो रिमाइंडर 0 होगा तभी इसका इन दोनों का फैक्टर होगा, मतलब क्या गुणनखंड होगा, समझे, दिया गया बहुपद का गुणनखंड होगा। बात को समझे कि नहीं समझे। तो देखिए हम लोग सीखे क्या कि त्रिघात बहुपद को x - 1 से भाग देकर इतना मिला, तो इसका शून्यक कैसे निकालते, शून्यक कैसे निकालते। तो आपको देखे क्या भाग करके, आप भाग भी अच्छी तरह से नहीं सीखे होंगे, मान लेते कुछ भी सीखे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा 50%, 20%, 30% सीखे। तो और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और एक ही क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए कि त्रिघात बहुपद से कैसे शून्य हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे, ठीक है। और हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 18 में बात करेंगे क्या, त्रिघात मतलब त्रिघात बहुपद का, ठीक ना। त्रिघात बहुपद या कोई भी बहुपद, ठीक ना, का हम लोग कैसे हम लोग इसको भाग करते हैं। तो भाग करने का भी फिलहाल कुछ बताया है, थोड़ा सा झलक बताया आपको, ठीक ना। तो और भी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।